हरिओम नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग गत लेक्चर में हम लोग देखे ही थे, आज हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? पुराण है। सीबीटी, यूजी, पीजी, नेट, CUET, सीबीटी किसमें? तो सीबीटी पीजी जो है उस सीबीटी पीजी में ये सिलेबस में है, ठीक है, पुराण। और ये आपका नेट में भी लगा है। तो आइए सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं। पुराण शब्द है, पुराण शब्द का जो है पुराण, तो कह रहे हैं पुराण सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण आख्यान ग्रंथ है। ठीक है, पुराण जो है वो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण आख्यान ग्रंथ है। अच्छा, पुराण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं कि पुराण का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। क्या होता है? प्राचीन या पुराना। ठीक कह रहे हैं कि इसमें प्राचीन कथानक, इतिहास, राजाओं की वंशावली इत्यादि, राजाओं के वृतांत, भूगोल से संबंधित भूगोल ज्ञान, विज्ञान आदि सभी प्राचीन तत्वों का समावेश प्राप्त होता है, समावेश मिलता है। ठीक है, पुनः कह रहे हैं, ये अभी हम इसकी भूमिका पढ़ रहे हैं। वैदिक वाङ्मय भारतीय संस्कृति का आधार है, परंतु वेदों के गुण विषय को जन साधारण तक पहुंचाने का श्रेय पुराण वाङ्मय को ही प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? तो पुराण वाङ्मय को ही प्राप्त होता है। जैसा कि आगे कहा गया है, ये आपसे लाइन देकर के पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है। तो शिव पुराण में कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपम विभेद विभेद्य अल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। ठीक है, ये लाइन आपसे दे करके पूछ लेगा कि किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि इतिहास पुराणाभ्याम। ठीक है, ये लाइन दे देगा, तो ये लाइन किससे संबंधित है? तो पुराणों से संबंधित है। और ये लाइन मिलती कहाँ है? तो शिव पुराण में मिलती है। ठीक है, इतना यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? कहते हैं कि इतिहास और पुराण वेदों का उपमवृहण करने वाले अर्थात व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, इतिहास और पुराण जो है। ठीक है, इतिहास पुराणाभ्याम, ये देखो इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण जो है वो कहते हैं कि वेदों का, ठीक है, वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, जिनके कारण वेदों को भली प्रकार से समझा जा सकता है। जिनके किनके कारण? तो कह रहे हैं पुराण के कारण। ठीक है, किनके कारण? पुराण के कारण, ये इसमें बता रहे हैं। आगे चलें तो हम देखते हैं कि पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत भाषा में हुई है। पुराण किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं, क्षम्यतां, पुराण किसी एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में नहीं लिखा गया, अपितु यह धीरे धीरे विकसित हुआ है। अतः पुराण विकासात्मक साहित्य है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी ने इतिहास पुराण को संयुक्त रूप से पांचवा वेद कहा है। क्या कहा है? पांचवा वेद, पंचम वेद। इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। कहाँ पे आया है सूक्ति? छांदोग्य उपनिषद में। ध्यान दीजिएगा, छांदोग्य उपनिषद में ये सूक्ति आई है। ठीक है, और ये आपसे अगर एग्जाम में देकर के लाइन पूछ ली कहाँ से संबंधित है, ऑप्शन में छांदोग्य उपनिषद रहेगा तो छांदोग्य उपनिषद मारिएगा। ऑप्शन में छांदोग्य उपनिषद की जगह यदि पुराण रहेगा तो पुराण मारिए, क्योंकि पुराण से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुराण में आपको दिख रहा है कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। पुराण शब्द की जो व्युत्पत्तियां हैं अथवा निर्वचन मिलते हैं वो निम्न प्रकार से मिलते हैं। ये जो निर्वचन है आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से किससे संबंधित है। तो कहते हैं पुराणम आख्यानम पुराणम, प्राचीन आख्यान पुराण कहे जाते हैं। पुराणम भवति इति पुराणम, ये मैंने देखा था आपका कोई पेपर, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लाइन आपसे किसी में दे करके पूछी गई थी, और ये लाइन आपकी नेट में भी पूछी गई थी। ठीक है, ये लाइन आपकी नेट में पूछी गई थी। ये यस्मात् पुरा हिरण्यतम पुराणम तेन तत् स्मृतम, ये भी लाइन आपकी नेट में पूछी गई थी। ठीक है, हाँ, यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कहाँ से संबंधित है? ये वायु पुराण के अनुसार है। ठीक है, आपसे अगर पूछ ले कि पुराणम भवति इति पुराणम, ये कहाँ से संबंधित है, क्या कि पुराणम भवति इति पुराणम ये कहाँ से संबंधित है? तो ये भैया निरुक्त के अनुसार है। ठीक है तो पुराण से संबंधित, लेकिन है कहाँ से? तो कह रहे हैं निरुक्त के अनुसार है।
उसके बाद अगला बता रहे हैं कि पुरा परंपराम व्यक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, ये कहाँ से है, तो ये भी ये वायु पुराण से है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम। ठीक है, पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम, ये कहाँ से है, तो ये कह रहे हैं कि ये पद्म पुराण के अनुसार है। फिर कह रहे हैं यस्मात् पुराहिनक्तिदम पुराणम तेन तत् स्मृतम, ये कहाँ से है, तो ये वायु पुराण के अनुसार है। ठीक है, इसको ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा। ये इसमें से आपको जरूर पूछ लिया जाता है, पुराणम आख्यानम पुराणम पुराणम भवति इति पुराणम, ये तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है भैया, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका ये वाला भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी। फिर ये यहाँ आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है, यस्मात् पुराणम तत् स्मृतम, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये पुराण के कुछ व्युत्पत्ति हैं, आगे और भी पुराण की व्युत्पत्ति दी गई है, हम लोग देखते हैं। एक ही व्युत्पत्ति और बची थी, वो क्या है कि जगतः प्रागवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, ये किसके अनुसार है, तो ये सायण के अनुसार है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पुराण का लक्षण, ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि पुराण का लक्षण इसमें से क्या है। तो सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम। ठीक है, ये आपसे पुराण के लक्षण है। पुराण के लक्षण आपसे पूछ लिया जाता है। पुराण के लक्षण आप याद कर लीजिएगा, इसको, ये जो लक्षण है पुराण के, ये याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ से हैं, एग्जाम में ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो ये वायु पुराण से है। ठीक है, वायु पुराण में ये आया है। अच्छा, नेट, ये आपका नेट में भी पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि इसमें सर्ग क्या है, तो सर्ग से संबंधित सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग क्या है, तो प्रतिसर्ग बता रहे हैं कि प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव। फिर कह रहे हैं वंश क्या है, तो वंश में आता है देवों और ऋषियों की वंशावली, सूर्य चंद्र आदि के वंशों का वर्णन। ये सर्ग प्रतिसर्ग पुराण के जो 5 लक्षण हैं, उन पुराणों के 5 लक्षणों में है। पहला है सर्ग, ठीक है, पहला है आपका सर्ग है। ठीक है, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है मनवंतर और पांचवा है वंशानुचरित। यही आपके 5 हैं। फिर से लिख दे रहा हूं। ये आपका सर्ग 1 हो गया, प्रतिसर्ग 2 हो गया, वंश 3 हो गया, मनवंतर 4 हो गया और वंशानुचरित ये 5। यही 5 लक्षण हैं किसके, पुराण के। और ये आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। सर्ग का अर्थ बता ही दिया, प्रतिसर्ग मतलब जान ही रहे हैं, वंश मतलब देवों और ऋषियों की वंशावली, मतलब सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन सर्ग हो गया। प्रतिसर्ग मतलब उत्पत्ति और प्रतिसर्ग मतलब होता है प्रलय, ये सामान्य जानिएगा, सर्ग प्रतिसर्ग। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सर्ग का अर्थ क्या होगा, प्रतिसर्ग क्या है, वंश क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सर्ग प्रतिसर्ग, उसके बाद हम लोग वंशानुचरित के बाद हम लोग मनवंतर देखें। क्या देखेंगे, मनवंतर जो चौथा है और 5वां वंशानुचरित है। तो मनवंतर में कह रहे हैं कि इसमें प्रत्येक मनु का काल, उस समय की प्रमुख घटनाएं, इंद्र सप्तऋषि भगवान आदि के अवतारों का वर्णन होता है मनवंतर में। ठीक है, अब आता है वंशानुचरित, वंश और उसका चरित्र अर्थात सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का जीवन चरित्र, यही है। ये 5 लक्षण मुख्यतः विष्णु पुराण पर ही घटित होते हैं। जो पुराण के 5 लक्षण हैं, ये मुख्यतः विष्णु पुराण पर घटित होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सामान्य बात है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी 10 लक्षणों का उल्लेख है। क्या है, 10 लक्षण का उल्लेख है श्रीमद् भागवत पुराण में। क्या है, तो कह रहे हैं सर्गाश्चात विसर्गाश्चात। ठीक है, यहाँ पर वृत्ति होना कि वत्ति है, वत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु अपाश्रय। ठीक है, ये 10 लक्षण किसके बताए हैं, तो 10 लक्षण श्रीमद् भागवत पुराण में 10 लक्षण बताए हैं। किसके, पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं। क्या है, कह रहे हैं सर्ग विसर्ग वत्ति रक्षा अंतराणि वंश वंशानुचरित संस्था हेतु तथा अपाश्रय, ये पुराण के 10 लक्षण बताए हैं। पुराण के 10 लक्षण कहाँ बताए हैं, तो आप जानिएगा कि श्रीमद् भागवत पुराण में पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये आप देखिएगा, ये नेट में पूछा गया था तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, शायद इस बार या किसी बार की परीक्षा में ये पूछ लिया जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ना ले लिख लें तो और भी अच्छी बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं पुराणों की संख्या। क्या देखेंगे? पुराणों की संख्या। पुराण कितने हैं? तो पुराण की संख्या है 18 पुराण है। ठीक है, 18 पुराण है जो निम्न है। उनकी एक श्लोक के द्वारा, ये जो श्लोक है उस श्लोक के द्वारा उनको याद करने का ट्रिक है। कैसे है अभी आगे चर्चा करते हैं, पहले श्लोक देखते हैं कि मद्वयम भद्वयम चैव व्रत बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। हाँ, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो श्लोक है, ठीक है, ये तो है तो पुराण से संबंधित, लेकिन ये आया कहाँ से है? तो ये देवी भागवत में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये देवी भागवत से आया है, इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। ठीक है, जो 18 पुराण है, ये 18 पुराण में ये श्लोक जो है, ये श्लोक देवी भागवत में, किसमें? देवी भागवत में श्लोक आया है। ठीक है, अब आइए मद्वयम। माँ से 2 पुराण, कौन कौन से? तो कह रहे हैं मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। फिर भद्वयम, भा से भी 2 पुराण, पहला भागवत पुराण, दूसरा भविष्य पुराण। फिर कह रहे हैं बत्रयम, बा से 3 पुराण, तो ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त और ब्रह्मांड पुराण, ये 3 पुराण बत्रयम से हो गया। अब हम अगला देखेंगे वच चतुष्टयम, वो किस पे है? तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अगला पेज है वच चतुष्टयम, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वच चतुष्टयम अर्थात वा से 4। वा से 4 कौन से? तो कह रहे हैं विष्णु पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण और वामन पुराण। ठीक है, फिर अनाप लिंग कूस्कानी पुराणानी प्रचक्षते, इस प्रकार के। तो अनाप, तो आ से क्या है? तो कह रहे हैं कि आ से अग्नि पुराण हो गया, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, ल से लिंग पुराण, गा से गरुण, का से कूर्म पुराण और सा से स्कंद पुराण। ठीक है, इस प्रकार से ये 18 पुराण की चर्चा हमने किया। अब इसमें कह रहे हैं कि 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। और सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो मार्कंडेय पुराण है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा स्कंद पुराण और सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा आगे करेंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा इसको कि जो पुराण है, ये इन पुराणों में जो पुराण है, इनमें से कुछ ब्रह्म विषयक पुराण है। ठीक है, जैसे 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत रज तम। ठीक है, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत रज और तम होते हैं, और तीनों के अलग अलग देवता होते हैं। सत की भैया ये सतगुण है, या रजगुण है, तमोगुण है। तो जो और हमारे पास त्रिदेव भी हैं। क्या है? त्रिदेव भी हैं। त्रिदेव में आपके ब्रह्मा जी आते हैं, क्या बोलते हैं, नारायण अर्थात विष्णु जी आते हैं, और भगवान शंकर आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये सात्विक पुराण से संबंधित रहेंगे। ये नारायण अर्थात भगवान विष्णु के संबंधित रहेंगे। तो भगवान विष्णु सात्विक पुराण से, ब्रह्मा जी राजसिक पुराण से तथा भगवान शिव तामस पुराण से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। कहते हैं कि इन पुराणों में विष्णु विषयक जो पुराण है, जो विष्णु से संबंधित हैं, वो पुराण सात्विक पुराण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो सात्विक पुराण कहलाएंगे। ब्रह्म विषयक जो पुराण है वो राजस प्रमाण कहलाएंगे, तथा कह रहे हैं जो शिव विषयक प्रमाण है वो तामस प्रमाण कहलाएंगे। ठीक है, तामस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तामस। सत और रज तम 3 गुण है। तो अब इनको 3 भाग में बांटा गया। क्या क्या? तो पहले कह रहे हैं कि सात्विक पुराण, दूसरा तामस पुराण और तीसरा राजस पुराण। ठीक है, सवाल यहाँ से आपका बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ऐसे मत लीजिएगा हल्के में कि ये बस ऐसे मौज ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नहीं, यहाँ से प्रश्न जरूर ही बनेगा, एक ना एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। सात्विक पुराण के अंतर्गत कौन कौन से पुराण आते हैं? तो सात्विक पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, वाराह पुराण और पद्म पुराण आते हैं। ठीक है, जितने भी भगवान विष्णु से संबंधित पुराण होंगे वो सब सात्विक पुराण में आएंगे। किंतु ध्यान देना कि विष्णु पुराण से, भगवान विष्णु से संबंधित 2 पुराण जो तामस पुराण की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से? तो कह रहे हैं मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान का मत्स्य अवतार का वर्णन है, और कूर्म पुराण में भगवान के कूर्म अर्थात कच्छप का वर्णन है। तो ये दोनों भी भगवान विष्णु से संबंधित पुराण हैं, लेकिन इन पुराणों को तामस पुराण की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि
कि सात्विक पुराण में विष्णु से संबंधित सारे पुराण आएंगे, केवल 2 पुराण को छोड़ करके। कौन सा? कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण को छोड़ करके। अब हम लोग तामस पुराण की चर्चा करते हैं। तामस पुराण में आपके आते हैं मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण। ये आपके तामस पुराण में आते हैं, अर्थात भगवान शिव से जो संबंधित पुराण है। ठीक है, शायद वायु पुराण को ही वायु पुराण या लिंग पुराण, मैं एकदम कन्फर्म नहीं हूँ, इन्हीं दो में से किसी एक पुराण को शिव पुराण के नाम से भी कहा जाता है, शायद लिंग पुराण को। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं राजस पुराण, अर्थात जो ब्रह्मा जी से संबंधित होगा। इसमें देखिए ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण और भविष्य पुराण, ये आपके राजस पुराण से संबंधित है। ठीक है, तो कितने पुराण कितने हुए? पुराण 18 पुराण हुए। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। और उन 18 पुराणों को भी सत्व रज तम, ठीक है, सात्विक, तामस और राजस में बांटा गया। सात्विक पुराण में कौन कौन से आते हैं वो आप देख ही रहे होंगे, राजस पुराण में कौन कौन से आते हैं वो आप देख रहे हैं, तामस पुराण में जो आते हैं वो आपने देखा। हम लोगों ने इतना चर्चा किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि उप पुराण भी कितने होते हैं? उप पुराण भी 18 होते हैं। ठीक है, उप पुराण भी 18 होते हैं। अब उप पुराण 18 कौन कौन से हैं उसका हम लोग देखते हैं कि सनत कुमार, नारसिंह, सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिवघम, आश्चर्य, नारदीय, कापिल या वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, महेश्वर, सांब, सौर, पराशर और मरीच और भार्गव, ये इतने आपके किस में आते हैं? ये इतने आपके 18 उप पुराण में आते हैं। ठीक है, ये आपके 18 क्या है? उप पुराण है भैया, इनको ध्यान दीजिएगा, ये आपके 18 उप पुराण है। 4 पुराण जो ऑप्शन देगा इसे 4 ऑप्शन, उसमें से कहेगा इसमें से कौन सा पुराण नहीं है। 3 पुराण के नाम रहेंगे, एक कोई उप पुराण दे देगा। तो सारे पुराणों को याद कर लीजिए, उप पुराण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आज का हम लोग का टॉपिक यहीं रखा, हम लोग का टॉपिक पुराण जो है समाप्त होता है। आपका अपना चैनल है भार्गव संस्कृत पाठशाला, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिएगा कैसी लगी क्लास आपको। ठीक है, और शुरू से अंत तक क्लास देखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग, तब तक के लिए नमो नमः।